Hello students, in the previous lecture we were discussing the periodic properties of the elements, and in that we have discussed the valency, atomic size, metallic and non-metallic character, and now we are moving to our next periodic property, that is ionization potential. But before moving to that, I have a point about the metals and the non-metals, that the oxides of metals are basic and of non-metals are acidic. मीन्स जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स का मतलब है कि मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको ऑक्साइड्स बोलते हैं. ठीक है, तो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है. एंड जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है. ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन. सो metals के oxides basic and non-metals के acidic. Now moving to ionization potential. The minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated atom in the gaseous state of an element so as to convert it into gaseous monovalent positive ion is called as the first ionization enthalpy or energy. Means अगर कोई isolated atom है, ठीक है, ये जैसे न्यूक्लियस है एटम का, ये शेल्स शो कर रहे हैं. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें होंगे. ठीक है, तो अगर कोई आइसोलेटेड एटम मीन्स वो किसी भी अदर एटम से बॉन्डेड ना हो, उसका कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ना हुआ, वो बाकी अदर एटम से बिल्कुल अलग हो, तो हम उसे आइसोलेटेड एटम बोलेंगे. तो एक ऐसा आइसोलेटेड एटम हो, गैसियस स्टेट में हो, मीन्स सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं, गैसियस स्टेट में हो ये आइसोलेटेड एटम, उस केस में जो उस एटम का जो सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा मीन्स जैसे क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अपने जो उसके शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, अट्रैक्शन फोर्स. क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं. प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो इस वजह से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होगा ऑपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं. तो वो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस से मीन्स जो एटम है इनके शेल्स में जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे ये बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इनको इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है. बट जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे जो आउटरमोस्ट शेल में होगा, ठीक है, इस पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो सबसे कम लगेगा, क्योंकि जो उसके क्लोज में जो शेल्स है इस पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि ये पास में है. और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का वो क्या होगा, कम होगा. तो जो सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, इसलिए वो लूजली बॉन्डेड होगा. तो ऐसा जो कोई भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो किसी भी आइसोलेटेड एटम में, ठीक है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको इस से जो एटम है इससे बाहर मीन्स इसके शेल से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में, जो सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए एक आइसोलेटेड एटम में से, इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो उस एटम की क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल. सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन इसलिए बोला गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो जो भी एटम होगा, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से, ठीक है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, मीन्स इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उतना ही है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं आया है. जब एक इसमें से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा. तो उस केस में मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में से, आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो आयनाइजेशन
पोटेंशियल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके इसने रखा हुआ है न्यूक्लियस ने, तो हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एटम से बाहर जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बाहर निकालने के लिए, वो एनर्जी क्या होती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। मीन्स अगर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। इसी तरीके से उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तब उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उसे हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी भी बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी हमने आइसोलेटेड एटम लिया था उसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो गैसेज स्टेट में, यहाँ पे ये स्टेट शो किया गया है g से, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक एटम है, कोई भी मेटल है या जो भी है, तो वो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया न्यूट्रल स्टेट में। अगर इसमें हम अलग से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अलग से हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इसीलिए प्लस एनर्जी लिखा है क्योंकि हम अलग से एनर्जी दे रहे हैं। हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड की इस एटम को, तो क्या हुआ, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये अलग हो गया, ठीक है। इसको हमने अलग से प्लस इलेक्ट्रॉन शो किया है और यहाँ पे वो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इसलिए m के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा एंड इट विल ऑल्सो बी इन गैसेस स्टेट। सो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए इक्वेशन की कैसे एटम को एनर्जी हम जब प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले या आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम चीज़ है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस चार्ज, हाफ एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब कैसे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ एटम, जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा या आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ होगा, किसी भी एटम का साइज़ अगर बड़ा है तो बड़े साइज़ की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, जैसे एक छोटा सा एटम है, ठीक है, उसके जो ये शेल्स हैं वो पास पास में होंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई बड़ा सा एटम है तो उसमें न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट जो शेल होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ से उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़े साइज़ की वजह से अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, इसी वजह से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स हमें लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज़ उसका कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें अलग से एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। बट यहाँ से जब अगर वो लूजली बाउंडेड होगा, मीन्स न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम होगा तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसलिए लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अगर साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका कम होगा, मीन्स लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज़ द, बताएं अगर कि क्या चीज़ होता है कि जैसे ये एटम्स जो होते हैं, एटम है, ये शेल्स हैं, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, आउटरमोस्ट जो शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम होता है। किसकी इस वजह से कम हो जाता है, क्योंकि इसके जो अंदर के जो शेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बाहर वाले आउटरमोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि सेम लाइक चार्जेस, ए भी नेगेटिव चार्ज है, ए भी नेगेटिव चार्ज है, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिपेल करते हैं। न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है और बाहर वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को से रिपेल करते हैं। तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना अट्रैक्शन लग रहा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो प्रिवेंट करते हैं इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक तरीके से स्क्रीन कर रहा है, शील्ड कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। मीन्स क्या है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगने से उसको इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, तो इसलिए इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा
आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो शील्ड करेगा, मीन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं लगने देगा, उतनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज में जो न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा है जो अगर आटोमस इलेक्ट्रॉन्स पे, तो जो न्यूक्लियर का चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करते हैं एंथैल्पी, कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नाउ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स मीन्स अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। हाँ, जो ऑर्बिटल्स हैं अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं में या तो फुली फिल्ड हैं, तो उन दोनों केसेस में क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है एटम। इस वजह से वो उसको हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो जब स्टेबल हो जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो जल्दी रिमूव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन उसी केस में रिमूव होते हैं जल्दी जब वो एटम स्टेबल ना हो। ना शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करता है। कैसे, SPDF ये इसका ट्रेंड है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी वो एस ऑर्बिटल में आयनाइजेशन पोटेंशियल, एस ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, P के लिए उससे कम, देन D के लिए, देन F के लिए। इनके शेप की वजह से, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होता है, ऐसे सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, ऐसे ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जबकि P ऑर्बिटल का शेप इस टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे तो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन कम होगा। उसी तरीके से D जो ऑर्बिटल्स होंगे वो और एक्सपैंड इस तरीके से होते हैं, तो इनका अट्रैक्शन और कम होगा। देन F ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे होते हैं, में से यहाँ पे 4 लोब्स, इसमें 6 लोब्स होते हैं F ऑर्बिटल में, तो इसलिए इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, S ऑर्बिटल के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Now ionization enthalpy or ionization potential decreases from top to bottom while increases from left to right with breaks where the atoms have somewhat stable configuration. अब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि उसका ट्रेंड कैसा होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे मीन्स ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मीन्स वी हैव टू give lesser amount of energy to remove the electron. Now in moving from left to right means left to right जाने पे periodic table में क्या होगा, इंक्रीज होता है, क्योंकि जो साइज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें पता है कि साइज डिक्रीज हो जाता है एटम का, साइज एटम्स का डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज कम हो रहा है तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, इसी की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसी वजह से क्या होगा, जो हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इस तरीके से देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है एंड टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज। इन अ पीरियड एल्कली मेटल्स हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम पीरियड में देख रहे हैं, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लोवेस्ट होगी, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड लेस है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगी, लेसर है, लो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और यहाँ पे हाई हो जाएगी राइट हैंड साइड जाने पे। तो इसीलिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे, तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, लोवेस्ट होगी, और जिसमें सीजन की सबसे लोवेस्ट है। एक तो लेफ्ट साइड पे लोवेस्ट होगी, उसके बाद टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नीचे और ज़्यादा लोवेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए जो बॉटम पे सीजन होगा उसकी सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन
एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। वाइल नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट इस वजह से होगी क्योंकि एक तो राइट हैंड साइड पे टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पे वो इंक्रीज हो रही है, तो क्या है राइट हैंड साइड पे सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें मिलेगी। और जो नोबल गैसेस है उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात की थी। जो नोबल गैसेस होती है उनके फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तो दे आर स्टेबल, तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होती है, दैट इज़ वाई दे हैव द हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। और लेफ्ट टू राइट जाने पे हाई है और उसके बाद जो ऊपर साइड मीन्स डाउनवर्ड जाने पे तो डिक्रीज होती है, तो मीन्स ऊपर साइड अप टॉप पे हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे टॉप पे राइट हैंड साइड के टॉप पे क्या होता है, हीलियम होता है, तो इसलिए हीलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होगी। नाउ बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, मैग्नीशियम, phosphorus, argon have the higher values is then expected due to the half filled और full filled orbitals। तो इनकी क्योंकि यहाँ पे बोला कि लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रही है एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है विद ब्रेक्स वेयर द एटम्स आर द समवॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। विद ब्रेक्स का मतलब है कहीं कहीं पे मीन्स अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं देखेंगे, कहीं पे देखेंगे एकदम से किसी की बहुत ज़्यादा हो गई या किसी की बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो उसका रीज़न यही है कि जो एटम्स होंगे, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है मीन्स हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो उस केस में उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो ये ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होंगे उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मीन्स जो ट्रेंड को फॉलो ना करके अनएक्सपेक्टेडली जो इंक्रीज हो जाती हैं, उसका रीज़न क्या है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस एंड आर्गन। अब जैसे ये आर्गन है और नियॉन है, ये तो नोबल गैसेस हैं, इनके फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बेरिलियम है, इसमें भी क्या है फुल फिल्ड बोला जाएगा क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, और दोनों क्या होते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो दोनों एक 1s में 2 और 2s2 होते हैं, तो दोनों ऐसे ऑर्बिटल्स फुल फिल्ड हैं, तो इस वजह से इसका भी आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर होगा। इस तरह नाइट्रोजन के केस में देखेंगे, नाइट्रोजन में क्या है कि यहाँ पे दिखा देते 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो 1s2s फुल है, 2s2 2s भी फुल है, तो ये अंदर के जो ऑर्बिटल्स है फुल फिल्ड है और p है ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, हम मोस्टली हम आउटर मोस्ट ही देखेंगे, तो अगर यहाँ पे भी आउटर मोस्ट देख रहे हैं तो क्या है आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स है वो फुल फिल्ड है। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, इस वजह से इसकी भी आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर होगी। मैग्नीशियम के केस में भी यही है, जो आउटर मोस्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो s है और s जो है वो फुल फिल्ड है, इस वजह से इसकी भी हायर हो जाएगी। एंड फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है, ठीक है। तो 3p3 p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, हाफ टोटल इसमें क्या होने जाएंगे 6 ऑर्बिटल्स होंगे p ऑर्बिटल में, p शेप सेल में क्या होंगे 6 ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसमें 3 हैं तो मीन्स हाफ फिल्ड है। तो इस वजह से इन सब की क्या है हायर वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल देन द एक्सपेक्टेड one. So this is all for today. We will move to the next periodic properties, that is electron affinity, in the next lecture. Thank you.